हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ में मकर संक्रांति स्पेशल तिल के लड्डू की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और ये है ना, बिल्कुल बिना चाशनी के बना के हम तैयार करेंगे, बिना गुड़ को पिघलाए, बिना गुड़ को काटे हुए हम आसानी से बना सकते हैं। और ठंडे होने के बाद भी आप इनको बिल्कुल आसानी से बना के गोल गोल तैयार कर सकते हैं। और मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं आपको हर सीक्रेट इसमें शेयर करूँगी कि कौन सा गुड़ ज़्यादा अच्छा रहता है। इनको देखो कितने अच्छे बने हैं ना, और ये बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं हमारे तिल के लड्डू। आप इनको बना के ज़रूर देखिएगा। मेरी वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा मेरी वीडियो में। अब ये देखिए, मैंने 250 ग्राम तिल लिए हैं और 350 ग्राम मैंने गुड़ लिया है। और तिल ना आप कोई से भी ले सकते हो। ये आधे ब्राउन जो कलर के आते हैं ना, वो तिल लिए हैं मैंने। व्हाइट भी ले सकते हो उसकी जगह, अपने मनपसंद तिल कोई से भी ले सकते हो। और 350 ग्राम मैंने इसमें गुड़ लिया है। और ये गुड़ है ना, बड़ा वाला जो आता है ना, वो लेना है आपको। छोटे छोटे होते हैं ना टुकड़े में, वो गुड़ नहीं लेना है आपको, जिसको भेली का गुड़ बोलते हैं हमारे यहाँ पे। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा कमेंट करके। और एक कढ़ाई लिए, कोई भी नॉन स्टिक ले लीजिए या पैन ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो। भगोनी ले लीजिए। उनमें ना हम ये डाल देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हमें सेकना है। हाई फ्लेम पे नहीं सेकेंगे हम तिलों को, क्योंकि हमारे तिल जल जाएंगे। अब ये मीडियम फ्लेम पे हम इसको सेक रहे हैं। और इसकी ना सीखने की ट्रिक बताती हूँ आपको। जब भी ये सीखने लगते हैं ना, तो इसमें से चट चट की आवाज़ आती है और इनका ना कलर एकदम से चेंज होने लगता है और एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है तिल को जब सेकते हैं हम। अब ये देखिए आपको दिखाती हूँ मैं। और इसका ना थोड़ा-सा कलर चेंज करेंगे, ज़्यादा हमको जलाना नहीं है, डार्क ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि थोड़े से ब्राउन तो कलर होता ही है इनका, बस हल्का सा लाइट ब्राउन ही रखेंगे। और अच्छी सी खुशबू आने तक 3 से 4 मिनट का टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और एक बाउल लीजिए या क प्लेट ले लीजिए या कोई थाली ले लीजिए, जो आपके पास अवेलेबल हो। और ना इस गुड़ को थोड़ा-सा मैंने कूट लिया था, एक पॉलीथीन या कागज़ किसी पे भी आप रख के इसको हल्का-सा कूट सकते हैं। ये बहुत ईज़िली कूट जाता है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट वाला गुड़ आता है। इसे भेली का गुड़ कहते हैं। जो बड़े साइज़ में गुड़ आता है ना, आप जनरल स्टोर पे जाके आसानी से माँग सकते हैं। उनको बोल सकते हैं कि बड़ी साइज़ का गुड़ होता है ना, वो चाहिए हमें लड्डू बनाने के लिए, वो आपको ईज़िली दे सकते हैं। अभी देख लीजिए, इनको हल्का-सा कूट लिया, बिल्कुल गरम-गरम इसमें तिल डालने हैं। अगर आपके तिल ठंडे हो जाते हैं ना, तो ये सारी प्रिपरेशन आपको पहले ही करके रखनी है गुड़ वगैरह की, कूट-कूट के। और है ना, इसमें गरम-गरम तिल आप इसके ऊपर डाल दीजिए और 30 से 40 सेकंड तक इसको छेड़ना नहीं है। सिर्फ़ एक स्पून या चम्मच, जिस भी कोई भी आपको ईज़ी लगे, उससे ना आपको हल्का-हल्का प्रेस करना है इनको। आप देख ही सकते हो मैं किस तरीके से इनको दबा रही हूँ, दबा-दबा के इनको प्रेस कर रही हूँ, ताकि हमारा गुड़ पिघल जाए। अब ये देखिए, मैंने कोई चाशनी वगैरह कुछ नहीं, गुड़ को मैंने गरम-वरम कुछ नहीं किया, फिर भी हमारा गुड़ पूरा मेल्ट हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं। मैं आपको पूरा दिखाऊँगी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से। देखो, अब इसको ना थोड़ी देर हमको प्रेस करना है, उसके बाद ना आप ऊपर-नीचे कर दीजिए। जो तिल नीचे हैं, गुड़ को ऊपर कर दीजिए, तिलों को नीचे कर दीजिए। उससे ना आपका पूरा गुड़ मेल्ट हो जाएगा अच्छे से। और है ना, थोड़ी देर आप चम्मच की सहायता से मिलाइए। मैं तो कम क्वांटिटी में बना रही हूँ, तो मैं को चम्मच से मिला रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हो, तो वो बड़ा चम्मच ले लीजिए और उससे मिला सकते हैं आप आसानी से। अब ये देखिए किस तरीके से मैं मिला रही हूँ। और थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद ना हम इसको हाथों से मिलाएँगे। अब ये देखिए, इसको स्पून को अच्छे से साफ कर लीजिए। अभी ना इसको हाथों से ध्यान से आपको मिलाना है, क्योंकि थोड़ा-सा गरम रहता है। और अगर आप ठंडा होने के बाद भी इसको मिला सकते हैं, बाद में भी आपके लड्डू बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बन जाएँगे। ऐसा नहीं है कि आपके तिल बिखरेंगे, लड्डू नहीं बनेंगे। और बिल्कुल बना सकते हैं आप अच्छे से। अब देखिए, मैंने अच्छे से इसको ना गरम-गरम को ही मिलाना है। और अभी विंटर का सीज़न है, तो हमको वैसे भी इतना गरम लगता नहीं है। अब ये देखिए, अपने हाथों से अच्छे से इसको मिला लीजिए। और है ना, गुड़ आपको यही यूज़ करना है। वैसे तो हम किसी भी गुड़ से बना के इसको तैयार कर सकते हैं, पर इससे ना ईज़िली ठंडा होने के बाद भी हमारे लड्डू अच्छे से बन जाते हैं, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए, इनको आप जैसी मर्ज़ी हो वैसी शेप दे सकते हैं, छोटे लड्डू, बड़े लड्डू, जिस भी तरीके से। अगर आपके हाथों में ना गुड़ चिपक रहा हो, तो उसका भी मैं आपको एक सीक्रेट बताऊँगी, उससे आपके ना चिपकेंगे नहीं। अब ये देखिए, कई लोग बोलते हैं घी लगाओ, कई बोलते हैं घी-वी कुछ नहीं लगाना, बिना घी के आपको देखो लड्डू बना के बताती हूँ मैं। ये देखिए, बिल्कुल इस अच्छे सा शेप दीजिए। आपको बड़े लड्डू चाहिए तो बड़े बना दीजिए, छोटे चाहिए तो छोटे। अब बताती हूँ आपको, अगर हाथों में चिपके तो एक कटोरी में पानी लीजिए और हल्का-सा ना हाथों के अंदर उस पानी को लगा लीजिए। उससे आपके ना तिल और गुड़ दोनों ही नहीं चिपकेंगे हाथों में। देखो मैं बताती हूँ आपको। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। अब ये देखिए, और जो भी मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
कि आपके ना लड्डू कैसे बने। आप इस विधि को आप बिल्कुल आसानी से घर में बना के तैयार कर सकते हैं और ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है हमें। ये देखिए, इस तरीके से आप लड्डुओं की शेप दे सकते हैं और अपने हाथों में चिपक भी नहीं रही है, बिना घी के। देखिए, इस तरीके से मैंने सारे लड्डू बना के आपको इस तरीके से सारे लड्डू तैयार कर लेने हैं और ये ना बिल्कुल सॉफ्ट बने हैं। मैं आपको एक लड्डू दिखाती हूँ, हल्का-सा प्रेस करके। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल हाथों से दबा रही हूँ मैं, हाथों से बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हुए हैं और बनाने के बाद भी ना इसमें आप शेप चेंज कर सकते हो। देखो, मैं आपको दिखाती हूँ उसको। ये देखिए, अब मैं इसको हल्का-सा गोल करके आपको शेप चेंज करके दिखा सकती हूँ। देखो, ये शेप चेंज हो गई है बिल्कुल। आप इसकी चक्की भी बना सकते हैं इस तरीके से। ठंडा होने के बाद भी देखो हमारे लड्डू कितने सॉफ्ट बने और आराम से आसानी से बन रहे हैं, तिल भी नहीं बिखर रहे। ये देखिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।